सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री नंदी महाराज की जय। जय बाबा सरकार की जय। बाबा सरकार की घर में पिताजी की कुड़ियां बड़ी होती थी, क्या है क्या नहीं बाबा, देखो आप सब परेशान है, घर में पिताजी बहुत बहुत ज्यादा परेशान है। खड़िया बिछी है बाबा सरकार को। चलो तुम भयभीत मत हो। ये जितनी भी घर में तुम्हारे भगवत की पूजा मिली हुई है तो सबको निष्क्रिय कर दिया साथ में ले आइए बाबा, क्या करूँगा है तुम। और घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। बाबा से प्रार्थना करो, बाबा के जन्म मोती का सेवन जारी रखो और एक बार पूरे घर में जन्म मोती का छिड़काव कर दो। बाबा सरकार स्टूडेंट तो इसने किया है, उसे परिवार उठा कर बाबा। ठीक है, हमारा कोई नहीं है आपके सिवा। ठीक है। बाबा सरकार हाँ छोटी बड़ी अच्छी लगी है, छोटी लगा बाबा सरकार मेरा स्वास्थ्य सही रहा बाबा, मैं स्वास्थ्य मेरा खराब हो जाता है बाबा। बाबा से प्रार्थना करके जल भभूति का सेवन जारी रखो और सावधानी बरतो थोड़ा। ठीक है बाबा सरकार, अच्छा करना बाबा महाराज के लिए। ठीक है, छोटी अच्छी हो रहा है बाबा सरकार मोड़ा भी यही अर्जी लगी बड़ी बड़ी, बाबा भी अच्छा करना या तो हमारे तो नहीं बाबा सरकार। ठीक है, हम उसको बुला देते हैं। नहीं बाबा सरकार आप उसकी रक्षा करना, बस जैसा आपको लगा वैसा कर लो बाबा। ठीक है, जानती बाबा, हम उसको बुला देते हैं, आप भयभीत मत हो। ठीक है बाबा सरकार। मानसिक अच्छी हमारा बड़ी ठीक है, बाबा से प्रार्थना करो, बाबा की जल भभूति का सेवन करो और प्रयास करो। बड़ी अच्छी मानसिक इस कार्य के लिए भी बाबा से प्रार्थना करो रोज सच्चे मन से और बाबा की जल भभूति का सेवन करके प्रयास तुरंत शुरू कर दो। मानसिक अच्छी बड़ी ठीक है, बाबा से प्रार्थना करके जल भभूति का सेवन करो और प्रयास करो। आओ मेरी पत्नी ने भी इस संबंध में आपसे कहा था पहले। घबरा मत, बाबा से प्रार्थना जारी तो रखो, जल भभूति का सेवन कराओ। बड़ी अच्छी बाबा मेरे मम्मी डैडी का नया मकान बन जाए, बहुत समय से परेशान है, मकान नहीं बन पाता है, कोई ना कोई अड़चन आती है, अब इस बार बन जाए तो मैं जयकारा बोलूंगी। ठीक है, वो बाबा से प्रार्थना करें, हाँ बाबा के जल भभूति का सेवन करें हाँ और प्रयास करें, ठीक है बाबा। तभी जाकर बाबा की कृपा होगी। दूसरी बड़ी अच्छी है हमारा मानसिक। ठीक है, इस पर हम विचार करेंगे। तुम लगातार बाबा से प्रार्थना जारी रखो, जल भभूति का सेवन करो। संकट है बाबा महाराज, कोई संकट नहीं है। बार बार मुझे क्यों परेशान हो जाती है। ठीक है, कोई घबराने की बात नहीं है। बड़ी अच्छी हमारा बाबा महाराज पहले आपने भी मेरा व्यापार शुरू कराया और वो पहले ऐसा नहीं चल रहा है, तो महाराज मुझसे कोई गलती हुई है या क्या दिक्कत है तो नहीं चल रहा है, मैं क्यों इतना परेशान हूँ। देखो, तुमने अपना पुराना काम नहीं किया बाबा का, तो उसकी वजह से थोड़ा सा परेशानी है। बाबा महाराज मैं अगर इसको इसी महीने से शुरू कर दूँ थोड़ा थोड़ा करके तो ठीक है, इस काम को
आगे बढ़ाओ। जी बाबा की कृपा मिलती रहेगी। जी बाबा महाराज। दूसरी बड़ी अर्जी ये है कि महाराज आपने जो ऑफिस शिफ्ट कराया है, नई दुकान खुलवाई है, तो वहाँ पर महाराष्ट्र की स्थिति है कि बहुत दिक्कत नहीं होती सुबह से लेकर शाम तक। देखो, कोई भी व्यापार धीरे धीरे स्थापित होता है, एकदम स्थापित होने में समय लगता है। इसलिए मैं भी बाबा से प्रार्थना महाराज इतने सारे खर्चे हैं, कैसे चलेंगे? रखो, रोज बाबा से प्रार्थना करो, जब उसका छिड़काव करो, प्रयास करते रहो, धीरे धीरे ही तुम्हारा कारोबार गति पकड़े। तीसरी बड़ी अर्जी ये है कि आपने इतनी सारी लिमिट बनवा दी है, हमारा जो मुझे सब खत्म कर लिया, आपको मेरी पूरी खत्म हो जाएगा। आपकी तो मेरी मिलती छोटे ही काम करना है, बड़ा नहीं करना है। ठीक है, बाबा से प्रार्थना करके जब भगवती का सेवन करके प्रयास करते जाओ, धीरे धीरे तुम्हारे सब खत्म होते जाएंगे। ठीक है महाराज। बोलो। बाबा जी, हम प्रथम बार आए हैं यहाँ पे, और अभी जो है दो साल ये मेरी वाइफ है, उनका स्वास्थ्य अचानक से बहुत ज़्यादा खराब हुआ है, अभी एडमिट होके लौटी है। तो पहले समाधान करें इनका बाबा जी कि क्या इनके ऊपर क्या चाहते हो? ये पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएं। अभी ये हॉस्पिटल में एडमिट थी, काफ़ी सीरियस हो गई थी, बहुत ज़्यादा। ठीक है, और देखो, इनको बीमारी कुछ नहीं है, इनको बीमारी कुछ नहीं है, केवल थोड़ा इनके ऊपर किया धरा जा रहा है। बाबा जी उसका समाधान बताएं, कौन उस संकट को काटिए बाबा जी इनके। ऊपरी करा तरह काटने के लिए बाबा से प्रार्थना करो। बाबा जी संकट काटिए इनके ऊपर, जो भी किया धरा है उसको पूर्ण रूप से हटाइए और उनको पूर्ण रूप से स्वस्थ कीजिए। हश 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 हश। जब हमने काट दिया है, अब ये रोज बाबा से प्रार्थना करें अपने स्वास्थ्य लाभ के लिए। बाबा के जल भभूति का सेवन करें लगातार तुम दोनों, और बहन जी महाराज से मिलकर दोनों सुरक्षा कवच भी डलवाएं, समझ गए, जिससे इसकी पुनरावृत्ति ना हो सके। अच्छा बाबा जी। महाराज बच्चे के लिए लगाई थी मैंने, अपने के लिए तो बच्चे के लिए मैंने अभी लगाई थी बाबा महाराज। पहले तो उसको पेपर में तो पास हो गया आपकी बाबा महाराज, अब उसके आगे दौड़ वगैरह जो है वो बाबा महाराज मना कर रहा है, मेरे पे हो नहीं पाएगी। तुम उसको दरबार में लेके आओ, होगी उसके 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 मन से ये विचार निकले। हाँ, हमारा दरबार के नाम से तो बहुत कतराता है, हमें नहीं चाहता। मैं जबरदस्ती लेके आती हूँ तो अपना आप सब हो जाता है, बहुत का बताता है मेरे को सब उपाय है। तो क्या उपाय बताओ। बाबा महाराज तुमने पिछली बार परीक्षा पास होने की अर्जी लगाई थी, हमने कर दिया। बाबा महाराज ये सारी मैं तो ये बोली थी, बाबा महाराज मेरे बच्चे नौकरी पे चला है, मैं तो सीधी अर्जी लगाई थी आपसे। लेकिन दौड़ना तो उसे ही पड़ेगा बाबा का नाम लेके। बाबा महाराज बाप को नहीं करेगा, मैं तो कर रही हूँ बाबा की बोल रही बाबा से प्रार्थना कर रही ठीक है, हम विचार करेंगे। बाबा महाराज जो लास्ट पंचम है उसका आगे उसको जॉब करनी चाहिए। जब उसको खुद ही चिंता नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं बताओ। बाबा महाराज आपको तो थोड़ा बहुत कृपा करना है बाबा महाराज के लिए, थोड़ा उसको ऐसा कुछ ही। ठीक है, बड़ी अर्जी बाबा हाँ वही अर्जी बाबा साहब, हमारी छोटी बहन है, इसके 4 बच्चियाँ हैं, उनके सरकार पक्ष ने केस लगाया बहन पे और बहन के भैया पे। बहन का नाम अज्जू है और भैया का नाम रिंकू है। वो लोग जेल भिजवाने की पिटाई कर रहे हैं, पूरी ऐसे बुरी तरह से फंसा रखा है।
और बहन जेल जाती है, उसकी बच्चियों का सत्यानाश हो जाता है। क्या चाहते हो? निवेदन दिया कि बहन जेल नहीं जाएगा। मुख्य बात बताओ, क्या चाहते हो? जो चाहते हो वो। बस ये चाहता हूँ कि अगर कोर्ट में फैसला हो तो उसके पक्ष में ही हो। ठीक है, बस इतना निवेदन है और कोई निवेदन नहीं। वो बाबा से प्रार्थना करें, वो रोज सच्चे मन से बाबा से प्रार्थना करें, अभी सच्चे मन से आए हम तो बाबा की जल विभूति का सेवन करें रोज, और प्रयास करें जब भी जाए कोर्ट में जाए तो बाबा की भभूति पड़ी साथ में रख कर ले जाए। बहन जेल जाएगी कि नहीं जाएगी, तो इतना निवेदन है पूछना है आपसे। ठीक है, हमने सुन लिया, घबराओ मत। बोलने को करना क्या तो बता दो, जो पता तो सुन लेने के लिए आपको समझा करिए। बोलो। समझा देंगे तो भाई मुझे ऐसी लगे तो अभी समझा है ना, मुझे भी वही छोटी ऐसी बात है। पर बेटे को क्या हो गया था, कुछ चक्कर हो गया था, बीमार हो गया और 2 दिन से कुछ रात में ऐसे ही हो गया। कोई चक्कर नहीं है, फिर ऐसा क्यों बार बार ऐसा, मतलब उसको बाबा से प्रार्थना करके जल विभूति का सेवन कराओ। हाँ, वो तो और बहन जी महाराज से जलवाओ। अच्छा, वैसे कोई दिक्कत तो नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। हाँ। छोटी ऐसी और बात है। हमारा जी बोले जी कि हम लोगों की बहुत पढ़ाई हो गई, बार-बार हो जाती है, इसमें इसकी बड़ी अच्छी लगी। पहले भी लगा चुकी हूँ। पहले बहुत दिन पहले लगी है, हाँ, तो क्या हो गया? बहुत दिन पहले लगी है, दोबारा आगे कदम। बहुत दिन पहले लगी है। हाँ ठीक है, बोल बड़ी ये हंसी। दरबार है, दरबार के नियमों का पालन करें। हाँ हाँ ठीक है, बड़ी हंसी बोलो, बोलो क्यों बदल जाते हो? बोलो क्या चाहती? कि लड़की हो अच्छे से बहन। ठीक है, बाबा से प्रार्थना करो इस कार्य के लिए, और बाबा की जल विभूति का सेवन जारी रख के प्रयास करो और जलवाओ बहन जी महाराज से। क्यों हो जाती है माँ? ये आप से कभी कभार विचारों का ना मिलना हो जाता है, उससे हो जाता है, लेकिन कोई गंभीर समस्या नहीं है तुम दोनों के बीच। हाँ तो है, हो ही गया दोबारा से। चलो ऐसा भाई दो लगा के रखिए आपने, 250 को अरे बड़ी ऐसी है हमारे उनकी बड़ी ऐसी पहले लगाई थी, वहाँ से दोबारा लगा लेंगे वो क्या चाहते हो? जोर से बोलो, क्या चाहते हो? ठीक है, तुम बाबा से प्रार्थना जारी रखो इस कार्य के लिए। बाबा की जल विभूति का सेवन करो, उसका नाम लेके और प्रयास करो, हम दंड की व्यवस्था करेंगे। बड़ी ऐसी बात है। जय बाबा जी, छोटी भाभी के लिए मन से अर्जी लगा रहे हो, कोई दिक्कत है तो नहीं। ठीक है, बाबा से प्रार्थना जारी रखें उसके लिए, और उसका नाम लेके जल विभूति का सेवन करें और प्रयास करें, हो सके तो चुपचाप चाय पानी दूध में उसको भी जल विभूति का सेवन कराएं। समस्या का समाधान धीरे धीरे हो जाएगा, कोई संकट नहीं है, इसलिए भयभीत मत हो। बड़ी ऐसी बात है। महाराज घर के सामने एक किराने वाला है, 26-27 साल से ज्यादा पूरा करना था, पूरा व्यापार बांध दिया। बीच वाली भाई भी परेशानी है, क्या चाहते हो? वो सॉल्यूशन चाहिए महाराज, व्यापार पूरा ठप हो गया। वो स्वयं उसको लेके आओ, दरबार में लेके आओ और स्वयं अर्जी लगाए वो आके। मेरा व्यापार माना है, उसका ये बात है। मेरा ही व्यापार है। क्या चाहते हो तुम? व्यापार पूरा बन चुका महाराज, पैसा कहीं से नहीं आया। जब एक इलाके बंद हो गई है। तुम्हारे अंदर जो कमियां हैं उनको याद करो, बोलो हाँ, याद करो उन कमियों को। आलस्य क्यों करते हो? तो व्यापार तो चौपट हो गई,
हमारा काम भी कम मिल रहे हैं, ठेकेदारी नहीं मिल रही। मना कर देता मैंने। जब बात को घुमाओ नहीं, हम जो मुख्य बात को करें उसका जवाब दो। हाँ वो है कमी मेरे में, फिर हमारा काम नहीं बनते निराशा आ जाती। तो उसका मतलब ये है कि हम कुछ भी करें, वही तो तुम्हारे व्यापार को नष्ट करने के कारण है। हमारे ग्राहक आते ही बोली भी नहीं हो पाती। जब हम कोई बात को बताना चाह रहे हैं, तुम्हारी मुख्य समस्या को समाधान करना चाह रहे हैं, लेकिन तुम घूम करके अपनी बात को अलग तरह से प्रस्तुत कर रहे हो। घबराओ मत, ये बाबा का दरबार है, हमें सब मालूम है, लेकिन हम कुछ संकेत दे रहे हैं, उसको ध्यानपूर्वक सुनो। ये सब कमियों को बंद करो और संपूर्ण रूप से दुकान पर अपना ध्यान केंद्रित करो और रोज सच्चे मन से बाबा से प्रार्थना करो और बाबा की जल भभूति का सेवन करके पूरी दुकान में जल भभूति का सेवन जारी रखो। छिड़काव धीरे धीरे तुम्हारी दुकान चलने लगेगी। दरबार में लगातार आते रहो, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, किसी का कुछ करा धरा नहीं है। अपनी कमियों को सुधार बस। हम तुम्हारे भले की बात कर रहे हैं, क्योंकि तुम दरबार में बाबा की शक्ति की शरण में हो, तो तुम्हारा कल्याण करना हमारा धर्म है। समझ गया? बाबा जी पिछले महीनों बड़ी अर्जी लगी हुई है, छोटी लगा दी। भगवान के लिए लगी थी महाराज जी, अब नहीं आ रही तो कोर्ट केस सब खत्म हो जाए। ठीक है, बाबा से प्रार्थना करके जल भभूति का सेवन जारी रखो और प्रयास करो। कितने दिन तक हो जाएगा महाराज? निमट जाएगा जल्दी। कितनी तरफ जाएगा फैसला? अब ये हम कुछ नहीं बता सकते, तो महाराज जी प्रयास तो करो। बाबा से प्रार्थना करके जल भभूति का सेवन करके बड़ी भैया अर्जी का पैसा हाथ में रखो। छोटी बड़ी छोटी अर्जी वहाँ मारा को मोड़ा नहीं आ रहा मेरा, मैं बात हो रही इससे बड़ी लगे या तो मैं लगा रही बड़ी, ये बोलो बड़ी लगी वहाँ बड़ी हमारी लगी और या तो कहीं चक्कर है क्या है, वो बातें ही नहीं कर रहा हम लोग। क्या चाहती हो? तो बाबा महाराज आए तो सारी बात तो करे, आता ही नहीं है, बातें ही नहीं करता है। देखो अभी उसको शांत बैठे रहने दो जहाँ भी है। अभी उसका मन हम ठीक करेंगे तभी आएगा। ठीक है बाबा महाराज, अभी तुम बिल्कुल शांत बैठो, बिल्कुल हम उसकी बुद्धि करेंगे ठीक तभी आएगा। ठीक है बाबा महाराज। दोनों भाइयों में ठीक है ठीक है। 230 से हाँ चल जाओ चल जाओ। छोटी भी बड़ी छोटी है बड़ी वो बड़े का और पैसे तो हो गए जल्दी करो बोलो छोटी अर्जी बाद में मत करो भाई। शांत हो यार। लड़की है उसमें लगे कि हम क्या कोई चक्कर बताता है, कुछ उसका दिमाग ही चल रहा है जरा पढ़ाई बड़ी बड़ी लगी तो फिर क्या बड़ी अर्जी ये कौन भक्त बताता है कि ऐसे अर्जियां लगाने के लिए? बड़ी अर्जी क्या दरबार में विधान नियम मैं दीजिए महाराज सबको बताते हैं। बड़ी अर्जी वहाँ बोलो उसका दिमाग ही नहीं चल रहा, ना कुछ खाती है, बस डरी रहती है, सोती रहती है, ना काम करती है कुछ। क्या चाहती? सही हो जाए, उसका दिमाग चल नहीं रहे बस। देखो वो मोबाइल ज्यादा देखने लगी है आप बोलो। हाँ देखती है तो मोबाइल। ये बात क्यों नहीं बताती? नहीं मोबाइल तो देखती है वो। तो ये बात तुमने अभी छुपाई हमसे, फिर हमें मालूम है। वैसे कोई बात तो नहीं है महाराज। ऐसे कोई बात नहीं है, मोबाइल ज्यादा देखने के कारण उसका दिमाग जम गया है, समझ रही हो? हाँ और जब तक ये समस्या समाप्त नहीं होगी, जब तक उसको लाभ नहीं मिलेगा उसका। आप करो सही महाराज। हम कैसे मोबाइल तो बंद करवाई हुई मैं, पर थोड़ा हाँ बाबा से हाँ फिर कर हम करेंगे फिर तो बाबा से प्रार्थना करके जल भभूति का सेवन कराओ उसे। हाँ और दरबार में लेके आओ, ठीक हो जाए। चलो लेकिन मोबाइल बंद कराओ उसका। चल
आप लोग पीछे छोटी अर्जी बाबा महाराज बाबा महाराज बेटी की बड़ी अर्जी लगी है दामाद के काम के लिए। बाबा उनका काम नहीं हो पा रहा, मैं छोटी अर्जी लगा रही हूँ, क्या चाहती हो? उनका काम हो जाए बाबा महाराज। कौन सा काम? जमीन का। ठीक है, प्रयास करें वो बाबा से प्रार्थना करके। प्रयास तो बहुत कर रहे हैं बाबा महाराज। नहीं हो रहा जितना प्रयास होना चाहिए। अच्छा अच्छी तरह से प्रयास करें जी बाबा महाराज। और मेहंदी जी महाराज से संपर्क करें। जी बाबा महाराज। आप अंदर को जाओ, आपको दीवार दिखाएं। बाबा महाराज बच्चे के लिए जो अभी मैं नौकरी के लिए जाई थी उसी बच्चे के लिए बोल रही हूँ। बाबा इसकी कैसी बुद्धि कर दूं, घर में सबसे ऐसे चिड़चिड़ा सा रहता है और ना किसी से कोई ढंग से बात करता है, ना पापा से ना से किसी से नहीं, पता नहीं किस मत में रहता है। और बच्चा अरे हमें सब मालूम है, आपको बताओ काम बताओ। बाबा महाराज बस उसको अच्छा कर दो, बढ़िया सबसे प्रेम से बोले। और बाबा महाराज मैंने अच्छी लगती है और एक इसके पैर में दर्द हो रहा है। बाबा महाराज एक बार एक अच्छी बोलो तो 4 लोग भी कैसे रही इसके पैर में दर्द हो रहा है, दौड़ करना नहीं। बाबा महाराज देखो बाबा से कुछ प्रार्थना करो उसकी बुद्धि ठीक करने के लिए। और पैरों में दर्द इसलिए हो रहा है कि एकदम दौड़ना शुरू कर दिया उसने, धीरे धीरे दौड़ना शुरू करे। बाबा महाराज की लास्ट तारीख 14 की है, उसको लास्ट खाना ले। ठीक है, तो अभी धीरे धीरे दौड़ना शुरू करे, उसके बाद ही चले। और जिस दिन बाबा का नाम लेके जाए। और बाबा महाराज को ऊपर चक्कर वगैरह तो नहीं है, इसलिए अंदर रहता हुआ नहीं है। छोटी अर्जी बाबा महाराज को हाँ महाराज कर रहे हैं, चूहे बहुत हो रहे हैं, काम कर रहे हैं वो। बड़ी अर्जी लगाओ। बड़ी अर्जी बाबा महाराज बड़ी अर्जी है बाबा, बड़ी अर्जी लगाओ। बड़ी अर्जी लगा दी। क्या चाहते हो बताओ। वो चूहे है ना बहुत नुकसान कर रहे हैं वहाँ, नदी बना रहे हैं वो। कहाँ पर आए हैं? घर पे। ठीक है, बाबा से प्रार्थना करो, बाबा की जल भगवती का पूरे घर में छिड़काव कर दो। समझ गए? नहीं बाबा, ये कोई बड़ी बात। दूसरी बड़ी अर्जी बाबा महाराज हाँ महाराज, वो एक ऑनलाइन ग्रुप से जुड़ा हूँ मैं, जिसमें मतलब MP के बहुत सारे शहर के लोग आ रहे हैं, तो काम करे तो अभी 2-4 लोग मिल रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा काम आए। ठीक है, तो प्रयास करते रहो, बाबा से प्रार्थना करके जल भगवती का सेवन करके। कहीं पैसा मत भेज देना, ध्यान रखें। नहीं पैसे क्या कहते हैं, आगे तो भी काम करता हूँ। बिल्कुल। हाँ, समग्र और मैपिंग का ज़्यादा से ज़्यादा काम है। ठीक है, और बाबा से प्रार्थना करके प्रयास करो। काम करने में दिक्कत नहीं आ रहा है। ठीक है, समझ सके पूरी बाबा महाराज इसको ना पकड़े रहो। बोली सबसे हट 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 हट। अच्छी होगी शक्ति चली गई इन्होंने घर पर इसको कर दो, घर पर लगाई